नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल करंट अफेयर से रिलेटेड आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल राज्य को लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता में करेगा। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ और पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो इसका ऑप्शन है जमशेद जे ईरानी का। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा 2023 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो इसका आंसर है घाना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है गुजरात राज्य में। और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना। अब प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया और 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ। और गुजरात का मोडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अफिको नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है और सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करता कौन बने? तो इसका आंसर है भूपेंद्र यादव। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है लियोनल मैसी को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पहले मतदाता का निधन हुआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्याम शरण नेगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदय ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका आंसर है आधार मित्र ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाने की घोषणा हुई? तो इसका आंसर है उज्जैन में। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाने की घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 2041 तक। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फूड हब नामक मंच लॉन्च किया? तो इसका आंसर है गूगल ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है शेन वाटसन ने। शेन वाटसन ने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी एरो स्पेस कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया? तो इसका आंसर है रुकाई रूट एरो स्पेस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। और गूगल ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फूड हब नामक मंच लॉन्च किया। और जीएसएमए के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने हैं। और विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बादशाह बने हैं। और एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम बने। और किशोर रेड्डी ने वर्ष 2022 से 23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा एमएस धोनी को। एमएस धोनी को नवी टेक्नोलॉजीज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रमुख एडटेक कंपनी बैजूस ने लियोनस मैसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। और फीफा 2022 में रणवीर सिंह ने को भारत का एम्बेसडर बनाया गया। और बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। और पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और फायर बोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी हैं? तो इसका आंसर है मैरीलैंड। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के उपन्यासकार सिहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला और चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है और श्रीलंका ने देशों में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया। आरुण रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया और भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास लिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 के श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है जयनंदन को। जयनंदन को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2022। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो इसका आंसर है नताशा फर्क-मुसर। यह स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने और यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए राष्ट्रपति चुने गए। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए और कैप्टन इब्राहिम त्रोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने और चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी पाड़के ने इस्तीफा दिया और जियो जॉर्जिया मोलानी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इटली की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? जियोर्जिया मेलोनी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो इसका आंसर होगा लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र
मोदी जी ने किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इसका आंसर होगा विनीत कुमार ने। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया। और ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया। और मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया। और सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया। और प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शंघाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य से शंघाई महोत्सव संबंधित है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। और इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम दाहैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ। और खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। अब पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रैन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष देश भारत बना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इच्छक। क्या है? इच्छक। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही लगातार अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।